नमस्कार, मैं राजेश अरोड़ा और आप देख रहे हैं कल आए स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम के बाद पब्लिक दिलासा की स्पेशल रिपोर्ट। कल आए स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम के बाद पब्लिक दिलासा की रिपोर्ट में आने वाली राजनीति में क्या संकेत मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अमृतसर, मजीठा और अजनाला में आए परिणामों के बाद क्या संकेत मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूरे पंजाब की। पंजाब में बेशक सत्ताधारी कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनावों में कब्जा कर लिया है, मगर इतिहास गवाह है कि सत्ताधारी कोई भी पार्टी हो, स्थानीय निकाय चुनावों में उसी का ही कब्जा रहता है। लेकिन कांग्रेस सत्ताधारी होने के बावजूद भी कई स्थानों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। बाकी पार्टियों की बात करें तो अकाली दल इन चुनावों में नंबर 2 की पार्टी बनकर सामने आया, जबकि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से राजनीतिक गलियारे में बड़ी आस लगाई जा रही थी, लेकिन वह पार्टी भी नतीजों में अच्छे परिणाम नहीं दे पाई। जहां तक भाजपा की बात करें तो इन चुनावों में परिणाम ये बताते हैं कि पंजाब की जनता ने भाजपा के उम्मीदवारों को सिरे से ही नकार दिया। भाजपा को तो नोटा से भी कम वोट मिले। ये बात जाहिर करती है कि पंजाब की जनता ने 3 कृषि कानून के विरोध में भाजपा के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया और उनके उम्मीदवारों को नकार दिया। अब हम बात करेंगे अमृतसर शहर में वार्ड नंबर 37 में हुए उपचुनावों की और उसके बाद मजीठा और अजनाला में आए परिणामों की। अमृतसर वार्ड नंबर 37 में हुए उपचुनावों में भी भले कांग्रेस के उम्मीदवार गगनदीप सिंह सहजराज जीते और अकाली दल के उम्मीदवार 2 नंबर पर रहे, लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये जीत का अंतर मात्र करीब 140 वोटों का रहा। ये इस बात के संकेत हैं कि सत्ताधारी कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। वहीं श्रोमणी अकाली दल का उम्मीदवार नंबर 2 पर रहा। इसे हम अकाली दल के लिए अच्छे संकेत कह सकते हैं, क्योंकि सभी विरोधी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी के ऊपर सत्ता का दुरुपयोग कर प्रशासनिक अधिकारियों की इन चुनावों में मिलीभगत जैसे कई आरोप लगाए थे। ऐसे में 140 वोटों का अंतर अपने आप ही कुछ बयां कर गया है। इस वार्ड में जहां आपका उम्मीदवार भी कुछ खास नहीं कर पाया, यही भाजपा का उम्मीदवार तो नोटा से कम वोट ले पाया है। अब हम बात करेंगे मजीठा की। तो मजीठा में श्रोमणी अकाली दल ने 13 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की। सत्ता पक्ष वाली कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई और 1 सीट आज़ाद के खेमे में गई। ये परिणाम बताते हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी श्रोमणी अकाली दल का मजीठा में प्रदर्शन बेहतर रहा। ये परिणाम विक्रम सिंह मजीठिया की मजबूत पकड़ को भी दर्शा गए। वहीं कांग्रेस के लिए मजीठा में ये परिणाम खतरे की घंटी कहा जा सकता है। अजनाला की बात करें तो वहाँ भी 15 में से 8 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खेमे में जाना आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए कोई अच्छी बात नज़र नहीं आ रही। कुल मिलाकर ये संकेत मिलते हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए भविष्य में अच्छे संकेत नहीं देते। वहीं श्रोमणी अकाली दल के लिए ये परिणाम एक अच्छा संकेत दे गए हैं।
आम आदमी पार्टी और भाजपा को इन चुनावों के बाद बेहतर स्थिति में आने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी। तो ये थी पब्लिक दिलासा की खास रिपोर्ट। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।